दोस्तों, हमारा देश भारत न सिर्फ एक बड़े भूभाग पर बसा है, बल्कि एक बड़ी कम्युनिटी, कई समुदाय के लोगों को, कई विभिन्न भाषाओं वाले लोगों को एक साथ लेकर चलता है। और इसको लेकर कभी कभी देश में टकराव भी होते रहते हैं। जो अलग अलग संगठन हैं, क्षेत्र हैं, धर्म हैं, उनकी अपनी अपनी मांगें होती हैं। वो कई चीज़ों पर एक साथ सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी भारत सरकार या फिर हमारे देश के नेताओं के लिए या फिर जो भी इस देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि देश की सारी जनता को एक साथ कैसे लेकर चले, क्योंकि सबको लेकर एक साथ चलना बहुत बड़ी बात है। इसी के क्रम में पंजाब में भी काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। जो सिख समुदाय के लोग हैं, उसमें काफ़ी ऐसे ग्रुप्स हैं जो अलग देश की मांग करते हैं। वो भारत सरकार को ना तो अपनी सरकार मानते, ना ही इस देश को अपना देश मानते हैं। वो एक खालिस्तानी ग्रुप है जो अपना एक अलग राष्ट्र की मांग करता है। उनका मानना ये है कि एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें सिर्फ सिखों को सिख रहें और उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वहाँ पर उनका पालन हो। इसको लेकर ये संगठन काफ़ी दिनों से एक्टिव है। इसके जो प्रमुख होते हैं वो समय समय पर अलग अलग लोग आते हैं और उनका घटनाक्रम बदलता रहता है। जैसे पहले जनरल सिंह भिंडरावाले थे। इंदिरा गांधी की हत्या भी इसी क्रम में हुई थी। उन्होंने भी खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, क्योंकि अगर ऐसा कोई ग्रुप देश में उठता है और अलग राष्ट्र की मांग करता है तो ये हमारे देश भारत के लिए, संप्रभुता के लिए काफ़ी खतरे वाली बात है। तो इसके बाद एक पंजाबी फिल्मों का एक्टर था दीप सिद्धू। उसने 30 सितंबर 2021 को एक संगठन बनाया जिसका नाम था वारिस पंजाब दे। इसका वो हेड भी था। इसको बनाने का उद्देश्य फिर वही था कि पंजाबी जो लोग हैं, जो सिख हैं, उनके हितों की रक्षा करना और उनको अपने धर्म के प्रति का एकत्रित करना। तो दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों का एक्टर था। उसकी पहली फिल्म थी रमता जोगी, जिसको बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र ने डायरेक्ट की थी। और उसके बाद उसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसी संगठन का एक नया हेड है अमृतपाल सिंह। इसी ने गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ वही गृह मंत्री अमित शाह का भी होगा, जिसके बाद से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सतर्क हुई और उसको दबोचने की कोशिश करने लगी। उसके बाद से वो भागा फिर रहा है और तब से पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हैं। तो अमृतपाल सिंह पंजाब के ही अमृतसर का रहने वाला है और उसकी 2 बहनें और एक भाई हैं। वो बेसिकली दीप सिद्धू से कभी मिला नहीं, जो पहले वारिस पंजाब दे का वो प्रमुख था, लेकिन इंटरनेट के जरिए उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन चूंकि इन दोनों के उद्देश्य एक ही समान है, दोनों की जो मांगें हैं वो एक ही हैं, तो इनके विचारों में काफ़ी समानता है और एक ही उद्देश्य के लिए काम भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों एक ही विचार और एक ही मानसिकता के हों। पंजाब के संगठन भारत सरकार के लिए हमेशा से ही परेशानी खड़े करते रहे हैं, क्योंकि समय समय पर ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके संगठन काफ़ी मजबूत हैं और समय समय पर अपने एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। तो भारत सरकार के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है हमेशा से इसको मैनेज करके लेकर चलना। और चूँकि पंजाब एक समृद्ध राज्य है तो वहाँ के जो नागरिक है वो अन्य अन्य जगहों पर बसे हैं। तो ये जो संगठन है वो अपने ग्रुप्स को पूरे विदेश में भी फैलाने में काफ़ी सक्रिय रहता है। हालांकि ये नया मामला नहीं है, कंटिन्यू चलता रहा है, काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन वर्तमान सरकार इससे कैसे निपटती है ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अमृतपाल सिंह के बारे में उम्मीद है कि आप जान गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।